शेयरिंग ऑडिटरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी एट होम। इसमें मैंने क्या किया, 4 रिंग आगे रखे, फिर 4 एनिमल के नाम रखे एंड देन 4 रिंग। फिर मैंने उसे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन दिया है कि गो टू रेड देन डॉग एंड देन ब्लू, और उसको फिर एक रिंग डालनी है एंड देन इसी वे से उसको वापस जाना है। तो इस तरह से आप 3 डायरेक्शन फॉलोइंग भी करवा सकते हो एंड साइमल्टेनियसली हमने उसको ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस की ग्रॉस मोटर एक्टिविटी दी। एक गेम के थ्रू हमने बच्चे का ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग है। इसमें मैंने बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे नाम लिख दिए हैं और ये इसको यहाँ पे मैंने जैसे मैं जो भी बोलूँगी ऑडिटरी कैटेगरी, जैसे कलर, तो जो भी कलर हैं जैसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, इन सबको कट करना है। फिर मैंने बोला जैसे एनिमल्स, तो सारे एनिमल्स कट करने हैं। तो वाइट बोर्ड पे ही आप काफ़ी अकॉर्डिंग टू अपने बच्चे के एबिलिटी पे आप उसको लिख सकते हो। अगर बच्चा इसमें देखो बहुत सारी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली काम आ रही है। एक विजुअल प्रोसेसिंग भी हो रही है, बच्चा स्कैन कर रहा है पूरा का पूरा बोर्ड। ऑडिटरी याद भी रखा है कि मम्मा ने बोला है कैटेगरी ऑफ ए कलर, तो सारे के सारे कलर को कट कर रहा है। या कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स को कट कर रहा है। तो बच्चे का क्या काम कर रहा है, मेमोरी भी काम हो रहा है, ऑडिटरी काम भी काम हो रहा है, विजुअल भी काम हो रहा है। तो इस तरह के आप ऑडिटरी कैटेगरी गेम अपने बच्चे के साथ कभी भी कर सकते हो, पेपर पे, वाइट बोर्ड पे, किसी पे भी एक्टिविटी बना के बच्चे को बोल सकते हो। अगर बच्चा आपका कैटेगरी नहीं ले पा रहा है तो एक एक आइटम को भी बोल सकते हो, जैसे कट ग्रीन, कट पिंक, कट, जैसे मेरे पास जो बिगनर्स बच्चे आते हैं तो उनको मैं एक एक बोलती हूँ, कट ब्लू, कट रेड, लाइक दिस। यहाँ पे ऑडिटरी स्टोरी ट्रैकिंग है। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई कि आशु कार में बैठ के ऑरेंज खा के हैप्पी होगी, तो बच्चा उस स्टोरी को ट्रैक करेगा। ये थोड़ा उन बच्चों के लिए जो थोड़ा और समझ रहे हैं स्टोरी टाइप का। गॉट माई पॉइंट। ये छोटा बच्चा तो तीन 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 ही लिखो कि आशु एप्पल खा के हैप्पी हो गई। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो स्टोरी को आप लंबा कर सकते हो। अगर आपका बच्चा और भी समझदार है तो और लंबी स्टोरी कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से आपको आप क्या क्या इसमें ले रहे हो, अगेन इसमें विजुअल हो रहा है, ऑडिटरी हो रहा है और मेमोरी में भी हो रहा है। मेमोरी में एक छोटी सी स्टोरी को बच्चे को आप याद रख रहे हो। स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में टीचर कुछ बोलती है, बच्चा उसे याद रखता है। तो सिमिलरली हम इसमें बच्चे को एक एक लाइन याद रखने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट ये है, इसमें मैं 3 वर्ड्स गेम है, मैं 3 वर्ड बोलूँगी, जैसे पिंकी पापा 24, कुसुम सन 79। तो उसको तीनों वर्ड को याद रखना है। इनिशियल में जब आप ये एक्टिविटी करवा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप रिदम में दोगे और जो वो वर्ड्स बोलोगे जो बच्चे को पता है, जो बच्चे इसके लाइफ से रिलेटेड है, बच्चे का नाम, उसके पापा का नाम, उसकी टीचर का नाम, कोई सिंपल नंबर, ठीक है। और अगर बच्चा 3 वर्ड नहीं कर पा रहा तो 2 वर्ड पे मूव कर जाओ। अगर 3 वर्ड बहुत सक्सेसफुल कर रहा है तो 4 वर्ड पे मूव कर जाओ। तो जब स्टार्टिंग में हम जब ऑडिटरी एक्टिविटी देते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं, तो हम विजुअल के साथ देते हैं। गॉट में विजुअल के साथ अगर आप ऑडिटरी काम करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। पर अगर विजुअल के बिना करोगे तो, अगर विजुअल के साथ आप ऑडिटरी इम्प्रूव कर रहे हो बच्चे की स्लोली, तो बच्चे का विजुअल भी इम्प्रूव हो रहा है और ऑडिटरी भी। जनरली 90% ऑटिस्टिक बच्चे हमारे विजुअल अच्छे होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, डेट्स वाई हम लोग उनको पैक आके सब करवाते हैं, ऑडिटरी नहीं होते। यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस है, सिंपल से गेम के थ्रू। जितना आप गेम के थ्रू जाओगे बच्चा उतना ही आपके साथ ईजी रहेगा, ठीक है। कुछ पुल नूडल्स या कुछ भी कॉइन रख दो और बच्चे को बोल दो ग्रीन येलो रेड, बच्चे को तीनों में रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3, अगर बच्चा 3 नहीं कर पा रहा है तो 2 दे दो। अगर 3 बहुत सक्सेसफुल कर रहा है तो 4 कलर्स तक दे सकते हो। तो ये कलर कार्ड्स आप बना सकते हो, कलर रिंग ले सकते हो, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको आप सामने रख दो। अगर इवन एनिमल्स की फ़ोटोग्राफ्स है बड़ी बड़ी, उसको रख दो। प्लांट फ्रूट्स के तो उसको रख दो। तो फ्रूट्स एनिमल सब में आप बोल सकते हो कि कीप ऑन लॉयन कैमल बफेलो लाइक दिस, ठीक है। मेरे पास रिंग्स थी, मैंने रिंग रख दी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अब काम करना है कैशो, जो उसमें पुल नूडल्स रखे हैं, आप जो भी बीट्स भी रखवा सकते हो, उसको मैं अब उठाने के लिए कह रही हूँ। जैसे ग्रीन रेड येलो, तो उसको वो तीनों कॉइन बीट्स उठाने और उसको बीडिंग भी करनी है, समझ रहे हो। तो इसमें मैंने क्या कर लिया, फाइन मोटर की एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर लिया। साथ में हमारी ऑडिटरी भी हो गई, विजुअल भी हो गई, फाइन मोटर एक्टिविटी, तीनों चीज़ को मैंने इंटीग्रेट कर लिया। देखिए क्या होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच हो गया कि मैंने बच्चे की काफ़ी चीज़ों के एक साथ
एक ही गेम के थ्रू बच्चे को कराने की कोशिश की। तो बहुत मुश्किल नहीं है OTP, बहुत मुश्किल नहीं है अपने बच्चों का फोकस अटेंशन गेन करना। बस ये है कि एज अ पेरेंट हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चे की कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से अपने गेम को डिज़ाइन करें। ठीक है, जो बच्चे का कैलिबर हो उस हिसाब से मैं डिज़ाइन करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बच्चे को मैं ये सबसे पहले, ये मेरा सबसे फर्स्ट गेम था। मैं क्या करती थी, बहुत सारे टॉयस अपने पास रख देती थी और इसको कहती थी इसको यहाँ पे रख के आओ, इसको यहाँ पे रख के आओ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अपने टॉयज रख लिए अपने पास, रिंग्स, और इसको मैं कह रही हूँ इसको आप येलो वाले इस पर रख के आओ। पहले एक एक वन इंस्ट्रक्शंस, इसको आप ब्लू वाले पे रख के आओ। अगर 1 इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं बच्चा तो आप ग्रेजुअली 2 इंस्ट्रक्शन में मूव कर सकते हो कि इसको येलो पे रखो और ब्लू पे रख के आओ, या टीवी के आगे रखो, कैशियो के ऊपर रखो। जो भी आपके घर में आइटम आपको दिखने उन्हीं को यूज़ करना शुरू कर दो। इससे क्या हो रहा है, एक तो टैगिंग भी आ रही है, बच्चे को पता चल रहा है टीवी क्या है, कैशियो क्या है, और साथ में बच्चा डायरेक्शन फॉलोइंग कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फॉलोइंग इन अ सेम रूम, जब हम सेम रूम में बच्चे के साथ डायरेक्शन फॉलोइंग एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसी तरह से डायरेक्शन फॉलोइंग करवाते हैं जिन बच्चों की ऑडिटरी इतनी अच्छी नहीं है कि टीवी के आगे रख दो, और अपनी लैंग्वेज यूज़ करो जो आप यूज़ करते हो। इट्स नॉट हिंदी, इट्स नॉट इंग्लिश, जो आप यूज़ करते हो। जैसे जनरली जो इंडिया में नॉर्थ इंडियन साइड है, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स यूज़ करते हैं। इसके आगे रख दो, कीप ऑन दिस टेबल, अबव द टेबल। ट्राई कर सकते हो कि कोशिश करो कि इंग्लिश के प्रिपोजिशन जो आ रहे हैं, इन, ऑन, अंडर, ये इंग्लिश की यूज़ करो, ताकि जब बच्चे को नोटबुक में भी करना हो उन प्रिपोजिशन को, तो बच्चा वो इंग्लिश में बहुत जल्दी रिलेट कर पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, ऐसे मेडिसिन बॉल के ऊपर रख के आओ, कैशियो के ऊपर रख के आओ। अगर 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गया है तो मैंने उसे 3 रिंग देने लग गई हूँ कि 3 रिंग को टीवी के आगे रखो, बोर्ड के आगे रखो। और इसमें जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, बहुत छोटे छोटे स्पेसिफिक दो, लंबे इंस्ट्रक्शंस मत दो। जैसे टीवी के आगे, सोफ़ा के पीछे, कैसियो के ऊपर। ठीक है, ये नहीं, ये इसको आप टीवी के लंबे नहीं। इनकी ना क्या इशू क्या रहती है, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ना समझ नहीं पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते। तो उतनी ही इंस्ट्रक्शंस दो, उतनी ही बातें बोलो जो आपको बातें उनको साथ एग्जीक्यूट करनी है। ओके, बहुत लंबे सेंटेंसेस इन लोग बच्चों के साथ कोई काम के नहीं है। जैसे हम गूगल पे होता है ना, गूगल पे हमें पता है कि हमारी एल्गोरिथम किस किस कीवर्ड्स पे चलेगी, हम वही कीवर्ड्स डालते हैं। वैसे ही हमारे बच्चों के साथ हमें पता है कि किस किस कीवर्ड पे ये काम करेंगे, कितने कीवर्ड से अपने मेमोरी में रख सकते हैं, उतने ही कीवर्ड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सामान रखवा दिया बच्चे का, फिर अब उससे लाने के लिए बोलो। वो सेम एक्टिविटी को आपने क्या कर दिया, डबल यूज़ कर लिया कि कोन उठा के लाओ, एक रिंग उठा के लाओ, एक रेड रिंग उठा के लाओ, एक ब्लू रिंग उठा के लाओ। ठीक है, इसमें भी पहले एक इंस्ट्रक्शन बोलो, अगर एक आइटम बच्चा उठा के सक्सेसफुल लाता है, फिर 2 आइटम बोलो, फिर 3 आइटम बोलो। मैं किसी बच्चे की OT करवाती थी उसके घर जाके, तो उसमें भी मैं, बहुत छोटा बच्चा था, तो सेम इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। सब्सक्राइब माय